Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. Today we will start a new chapter that is light, reflection and refraction. तो हम अपने आसपास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और अगर हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम लाइटिंग करते हैं इस रूम में तो हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, थिंग्स विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। पर ये चीज़ें विजिबल कैसे हो जाती है जब लाइट होती है? तो अगर हम डे टाइम की बात करें तो जो सनलाइट है वो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, क्योंकि जो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जब उनके ऊपर पड़ती है वो लाइट, और फिर वो लाइट हमारी आइज़ में जाती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में रिसीव होती है और इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को अपने आसपास देख पाते हैं। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it। और हम किसकी मदद से देख सकते हैं? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है लाइट का जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। There are number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors। तो लाइट की ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वंडरफुल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि जो इमेज होती है, इमेज कैसे फॉर्म होती है मिरर में, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं रेनबो में, या फिर जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है एक मीडियम में जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो फिर बेंडिंग होती है उस लाइट की, वो भी हम पढ़ेंगे। A study of properties of light help us to explore them। So now, by observing the common optical phenomena around us, we have concluded that the light seems to travel in a straight line। मतलब हम जितने phenomena देखते हैं, common optical phenomena जो हम देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो light है वो travel करती है एक straight line में। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to the straight line path of light, usually indicate as a ray of light। Now, in this chapter, we will study the phenomena of reflection, refraction and of light। तो हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ओके। एंड हम इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे समझने में ऑप्टिकल फिनोमिना नेचर में। एंड वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and their applications in the real life situations। So let's start with the first topic, reflection of light। A highly polished surface। अगर हम किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस को देखें, जैसे मिरर ले लिया हमने एग्जांपल में, ठीक है, तो क्या होएगा, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होएगी, वो रिफ्लेक्ट कर लेगा ज़्यादातर लाइट जो उसके ऊपर फॉल होएगी। यू आर फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है, जैसे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल होता है इंसिडेंट का वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो इंसिडेंट रे होती है और जो the incident ray, the normal to the mirror at a point of incident and reflected ray all lie at a same plane। For example, जैसे कि हमने क्या करा, ये जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये पॉलिश सरफेस है, ये मिरर है, तो जो इंसिडेंट रे है जो उस पर फॉल होएगी वो क्या, और ये क्या होएगा, ये होएगी रिफ्लेक्टेड रे, जो मतलब इससे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और जो बीच में है ये होता है नॉर्मल, ओके। तो इसको क्या करते हैं, ये सारे एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या होगा, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। These laws of reflection are applicable to all the types of reflecting surface, including spherical surface। और जो ये law of reflection है जो हमने अभी पढ़ा, ये हर जगह applicable है। डिफरेंट टाइप जितनी भी टाइप की reflecting surface है उन पे ये applicable है, including spherical surfaces जो होती है ना, उन पे भी ये चीज़ applicable है। So And now what are the properties of a image? Image की क्या क्या properties होती है? The image formed by a plane mirror is always virtual and erect। जो image form होती है ना plane mirror में, जो plane mirror होते हैं वो वाले mirror जो हमारे घर में होते हैं, तो जो image उन पे form होती है वो virtual होती है और erect होती है,
ठीक है, मतलब वो इमेज क्या होती है, वो नकली होती है इमेज, और इरेक्ट यानी वो सीधी होती है। जो साइज है ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज फार ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब हम जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे मिरर से, हमें अगर हम उसी डिस्टेंस को मिरर में देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, जो मिरर के अंदर वाली डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल सेम होगी जो बाहर की डिस्टेंस है। जो इमेज फॉर्म्ड है एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये लिखा हुआ है। फर्दर द इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड, हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। और ये इमेज कैसी फॉर्म होगी अगर हम इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे देखें, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कर्व हो, तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी। तो इधर एक्टिविटी की क्या ऑब्जर्वेशन लिखी है, जो कर्व सरफेस होता है शाइनी स्पून का, जो हमारी कनकेव साइड होती है, ठीक है, वुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, कर्व्ड मिरर की तरह देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है वो होती है कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि ये क्या साइड होगी, ये वाली साइड होगी रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, सो जो ये वाली साइड हो गई ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई, और ये वाली साइड इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। तो इसमें हमें क्या बता रखा है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो ऐसा लगता है कि कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो एक स्फीयर का कट पार्ट है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। और जिनकी मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड स्फेरिकल होती है उसको क्या कहते हैं, हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में बी कंसीडर्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, वो या तो कर्व्ड इनवर्ड हो सकता है, जैसे कि जब हम एक स्पून देखते हैं तो जिस साइड से हम खाना खाते हैं उस साइड को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड इनवर्ड्स, वो इनसाइड वाला कर्व है। और जो दूसरी साइड होता है स्पून का पार्ट, उसको कहते हैं हम कन्वेक्स। So, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faced towards the center of a sphere, उसको हम कहते हैं concave mirror। तो concave mirror की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ये एक ऐसा spherical mirror होता है जिसकी जो reflecting surface है, मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होएगी, वो curved होता है inwards, वो inwards की तरफ curved होता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा concave mirror। इसमें क्या है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मतलब अंदर की साइड है, ठीक है। दैट इज द फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये क्या है, सेंटर की तरफ इसका ये फेस करता है सेंटर की तरफ स्फीयर के, और इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। Now it is the spherical mirrors whose reflecting surface is curved outwards। और जिसका मतलब reflecting surface outwards है उसको हम कहेंगे convex mirror। The schematic representation of these mirror is shown in 9.1। This diagram shows the mirrors, convex mirror and concave mirror। So you may understand that the surface of a spoon curved inwards, जो मतलब inwards की तरफ कर्व है उसको हम कहेंगे कनकेव, और जो मतलब स्पून का बल्ज आउट पार्ट है उसको हम कहेंगे कन्वेक्स, ठीक है। नाउ Before we move further on spherical mirror, we need to recognize और understand some few terms। हमें मतलब कुछ terms पढ़नी है, तब हम उनको spherical mirrors को और better understand कर पाएंगे। तो first जो term हमें study करनी है that is the center of these terms are commonly used in the discussion about spherical mirrors। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole। Now what is a pole? जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर का, उसको हम कहते हैं पोल। जो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम कहते हैं पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, और ये मतलब सरफेस पे रहता है मिरर के। द पॉइंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी।
नाउ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है स्फेरिकल मिरर्स का वो बनाता है एक पार्ट स्फीयर का। द स्फीयर हैज अ सेंटर, जो स्फीयर होता है उसका एक सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और द स्फेरिकल मिरर, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं स्फेरिकल मिरर का। It lies outside its reflecting surface. The center of curvature of concave mirror lies in front of it. जो center होता है concave mirror का वो मतलब उसके सामने रहता है, lies in front of it, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ओके। और हाउएवर इट इज बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है किस केस में, स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर के केस में। You may note this in figure 9.2a and b. The radius of sphere of which the reflecting surface of spherical mirror forms a part, it is called the radius of curvature of the mirror. सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर। इसमें क्या होता है ना, जो रेडियस होता है स्फीयर का, मतलब हमने क्या कर रखा है, कन्वेक्स मिरर को अगर हम किसी भी मिरर को, अगर जो स्फेरिकल मिरर होती है वो कन्वेक्स होती है, कनकेव होती है, और वो एक पार्ट होता है स्फीयर का। जो रेडियस है उस पूरे स्फीयर का, उसको हम जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है स्फीयर की, ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। Imagine a straight line passing through the pole of the center of curvature of a spherical mirror. उसको हम कहेंगे the principal axis. Principal axis कौन सी होती है, जैसे कि जो लाइन बिल्कुल मतलब स्ट्रेट जा रही हो, जैसे कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है एंड ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। एंड मतलब यहाँ से जो भी रेज मतलब जहाँ जो लाइन आएगी बिल्कुल सेंटर में मिरर की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नाउ द पेपर एट द फर्स्ट बिगिंस, मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि जो पेपर है वो फर्स्ट बिगन वो मतलब बर्न होना शुरू होएगा, प्रोड्यूसिंग स्मोक। इवेंचुअली इट में कैच फायर, और उससे क्या होएगा, कभी कभार फायर भी लग जाती है। तो ये पेपर कैसे बर्न हुआ, जो लाइट रेज होती है सन की वो कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय अ मिरर। इट इज फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज इमेजिन of a sun on a sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. जो हमारी कनकेव मिरर क्या होती है, कनकेव मिरर ना सारी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आती है, ये कन्वर्जिंग होती है। कनकेव मिरर की जो रेस होती है वो क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देती है। तो हमने क्या करा था ना, हमने एक शीट ऑफ पेपर पे पहले तो हमने कनकेव मिरर की हेल्प से सारी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस दिया हमने उस शीट ऑफ पेपर को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा कि फिर हमें दिखेगा कि वो बर्न होना शुरू हो जाएगा पेपर। ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि जो कनकेव मिरर होती है वो क्या करती है, वो कन्वर्ज कर देती है लाइट रेस को, और इसकी वजह से पेपर है वो हीट हो जाएगा, और क्योंकि एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होएगी सारी सनलाइट, और इसकी वजह से पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और जो ये डिस्टेंस है इमेज का जो फॉर्म होएगी पोजीशन ऑफ अ मिरर गिव्स द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो पर्टिकुलरली फोकल लेंथ देगी हमें जो भी मतलब जो सारी जो एक जगह लाइट की सारी कंसंट्रेशन है सनलाइट की, जो डिस्टेंस है उस इमेज का उस पोजीशन से, मिरर की पोजीशन से, वो हमें अप्रॉक्स वैल्यू देगा किसकी, फोकल लेंथ की। ऑब्जर्व फिगर 9.2, तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है। तो ए में क्या है, ए है क्लोजली अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू एक्सेस आर फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर। मतलब अगर हम रेज उसमें अगर हम रेज देंगे किसकी साइड, मिरर की साइड हम रेज देंगे, और हम उसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रेज पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जब वो फॉल होएगी कौन सी मिरर पे, कनकेव मिरर पे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे द रिफ्लेक्टेड रेज दे ऑल आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर।
मिरर, तो हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारी तो पहले मीट होएगी और इंटरसेक्ट होएंगी। वो किस पे फिर वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगी। कहाँ होंगी वो इंटरसेक्ट? फोकस पे इंटरसेक्ट होंगी वो सारी रेस जो पैरेलल आएंगी और फिर क्या करेंगी, जब वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे फॉल करेंगी तो वो कहाँ आएंगी, वो बिल्कुल फोकस पे मीटअप होंगी, सारी फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव मिरर का। सिमिलरली ऑब्जर्व इन 9.2b वी आर हाउ आर द रेज पैरेलल टू principal axis reflected by convex mirror. The reflected rays appear to come from a point on principal axis. This is called the principal focus of convex mirror. इसमें भी क्या हुआ, इसमें convex mirror के केस में क्या हुआ, parallel rays आई पर रिफ्लेक्टिंग साइड तो हमारी ये वाली साइड है, तो फिर ये क्या होंगी, ये बिहाइंड द मिरर जाके किस में फॉल होंगी, ये फोकस पे ही फॉल होंगी, पर कब, बिहाइंड द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस है किसके बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में स्फेरिकल मिरर के, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is by and a large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called the aperture. तो मतलब जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग साइड का, जहाँ पे लाइट रेस फॉल होती है, तो जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग साइड का स्फेरिकल मिरर्स का, यानी कन्वेक्स और कनकेव मिरर का, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। द डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द अपर्चर, तो मतलब mn जो डिस्टेंस है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है अपर्चर को, mn। सो दिस डिस्टेंस mn distance shows that it is an aperture. Okay, now when we shall consider in our discussion only such spherical mirror those aperture is much smaller than its radius of curvature. तो मतलब हम कुछ मतलब डिस्कशन आगे जाके इस चैप्टर में देखेंगे कुछ स्फेरिकल मिरर जिनका अपर्चर है वो स्मॉलर है रेडियस में उनके कर्वेचर से। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या कोई रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में, किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। तो जो स्फेरिकल मिरर्स है और स्मॉलर अपर्चर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर है जिनका छोटा अपर्चर है, तो जो उनका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ये हमें ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रखा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है स्फेरिकल मिरर के, तो उसमें ये है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो स्मॉल अपर्चर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मतलब क्या है, इक्वल है या ट्वाइस है फोकल लेंथ का। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इक्वल है या ट्वाइस है फोकल लेंथ का। तो मतलब ये क्या है, इसमें ये रिलेशन बता रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 2F। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज image formation by spherical mirrors. You have studied about the image formation by plane mirrors. मतलब हमने देखा था इमेज कैसे फॉर्म हो रही थी प्लेन मिरर में, इरेक्ट थी और वर्चुअल थी, तो मतलब इतने सारे हमने केसेस पढ़े। Now you have also known the nature, position and relative image formed by them. हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जो इमेज फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर्स की। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम कैसे मतलब इमेज को लोकेट कर सकते हैं कनकेव मिरर पे डिफरेंट पोजीशंस पे। और जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है या वो इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज मतलब बड़ी है या बहुत ज़्यादा छोटी है या फिर सेम साइज है। तो हम क्या करेंगे, इस सबको एक्सप्लोर करेंगे थ्रू दिस एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन है कि यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेशन टू द पॉइंट PFC। मतलब इसमें ये बता रहे कि हमने अब जो ऊपर एक्टिविटी थी उसका ये कंक्लूजन है कि जो नेचर है, ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का, या जो पोजीशन है या साइज है उस इमेज की, वो जब फॉर्म्ड होता है कनकेव मिरर पे, तो वो डिपेंड करती है उसकी पोजीशन, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, किसके रिलेशन में, पॉइंट एफ पी सी। तो मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे थे हमें, पॉइंट एफ, पॉइंट पी एंड पॉइंट सी। तो पॉइंट एफ, पॉइंट पी एंड पॉइंट सी, ये क्या है, पोजीशन बता रहे हैं ये। तो इसमें क्या बता रखा था कि ये हमें क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे PFC का, किसमें, पोजीशन के रिगार्डिंग। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो जो इमेज फॉर्म्ड होएगी वो क्या होगी, रियल होएगी, और फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ पोजीशन पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे थे उसके लिए क्या होगी, जो इमेज फॉर्म होएगी वो रियल होएगी। दिस इज फॉलोड टू बी बाय वर्चुअल इमेज फॉर सर्टेन अदर पोजीशन। और जो कुछ और जगह रखे थे, किसी और पोजीशन में रखे थे, उनके लिए वर्चुअल इमेज होगी। द इमेज इज ईदर मैग्नीफाइड, जो इमेज है वो मैग्नीफाइड भी होएगी, मतलब बड़ी होगी, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज, या फिर छोटी होएगी या फिर सेम साइज की होएगी। वो किस पे डिपेंड करती है सारी चीजें, ये डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होएगा इन्फिनिटी पे, तो कहाँ मिलेगी, तो मतलब जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहाँ बनेगी, एट द फोकस बनेगी। ठीक है, जो साइज होएगा वो हाईली डिमिनिश्ड होएगा, या फिर पॉइंट साइज होएगा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होएगा, मतलब कितना होएगा, पॉइंट साइज, मतलब एक पॉइंट के जितना छोटा होएगा। और जो नेचर होएगी वो क्या होएगी, रियल होएगी और इन्वर्टेड होएगी, मतलब वो मतलब इमेज क्या होएगी, वो रियल होएगी, और क्या होएगी, मतलब इन्वर्टेड यानी उल्टी होएगी। और अगर हम देखें तो अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है सी पे, तो जो इमेज बनेगी वो हमारी किस के बीच में बनेगी, एफ और सी के बीच में। जो साइज है वो डिमिनिश्ड होएगा, जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होएगी। हमें ऐसे बता रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, और ये हमारा क्या बन गया, कोई भी मिरर बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने, ये हमारा मिरर बन गया, और ये क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, ये वाली। ओके, नाउ अब ये क्या है, यहाँ पे बीच में होता है फोकस, बीच में होता है हमारा फोकस, इस साइड होता है हमारा सी, और इस साइड होता है हमारा पी। ओके, तो इसमें ये बता रखे कि अगर कोई अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब इससे भी बियॉन्ड है, सी से भी बियॉन्ड कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर जो पोजीशन है वो इमेज की, वो कहाँ बनेगी, वो एफ पे बनेगी। ठीक है, और जो चीज़ होएगी वो क्या होएगी, जो ऑब्जेक्ट होएगा वो हाईली डिमिनिश्ड होएगा। अगर बियॉन्ड सी है, मतलब कोई जहाँ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो फिर इसकी कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। और अगर वो ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है सी पे, तो इसकी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बनेगी, सी पे बनेगी। अगर सी और एफ के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। और अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ पे है, मतलब बिल्कुल एफ पे है, तो फिर इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर एफ और पी, अगर P और F के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं है, तो इसकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ पे कहीं बनेगी इसकी इमेज। तो ये बता रखा है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। सो नाउ वी विल स्टडी दिस। So let's start.
We can also study the formation of images by spherical mirrors by drawing the ray diagram. तो हमने spherical mirrors का देखा ray diagram draw करते हुए कि कहाँ कहाँ पे images बनेंगी. Considered an extended object of a finite size placed in front of spherical mirrors. Each small portion is extended object acts like a point of source, and an infinite number of rays originate from each other of these points. The construct the ray diagram to locate this. तो इसमें बेसिकली हमें क्या बता रखा है, यहाँ हमें बता रखा है कि रे डायग्राम कैसे बनता है. जैसे कि अगर कोई चीज़, जैसे कोई अगर रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो कहाँ जाएगी, वो अगर पैरेलल टू फोकस जा रही है तो वो हमेशा फोकस पे मीट करेगी. जैसे यहाँ पे कर रखा है ए वाले केस में, यहाँ पे क्या गई, ये पैरेलल गई, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ये वाली लाइन, और फिर ये कहाँ मीट हुई, फोकस पे मीट हुई. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ केसेस बता रखे हैं. अगर जैसे कि फर्स्ट केस यही है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, after reflection will pass through the principal focus in a case of concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in the case of convex mirror. तो इसमें बता रखा है अगर जो रे है वो पैरेलल जाए, किसके पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होएगा, वो पास होएगी फोकस से इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में, और वो डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएगी. अगर वो किस में अगर वो पैरेलल आए तो वो अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएगी किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में. Rest of the chapter we will discuss in the second part of the video. Please do like, share and subscribe to my channel.